हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर हाई कोर्ट 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज एक बहुत ही शानदार जो कन्फ्यूजन है वो आपका दूर करने जा रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के लगातार एक ही प्रकार का मैसेज आ रहा है कि सर क्या एग्जाम दिसंबर में होगा या नहीं होगा, एग्जाम दिसंबर में नहीं है तो फिर कब होगा। तो ये आज इस वीडियो के अंदर अपन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड भर्ती के जो भी आपका कंफ्यूजन है वो आज यहाँ पर खत्म करेंगे। अगर आप भी हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं 4th ग्रेड की, क्योंकि इसके बाद 4th ग्रेड की वैकेंसी है नहीं, लग जाना इसके अंदर। और इसके अंदर मैं डालूंगा बहुत ही शानदार और अल्टीमेट नोट्स, इसीलिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अब प्यारे विद्यार्थियों, आज ही की न्यूज है उस न्यूज से क्या निकल कर आता है वो देख लीजिएगा। खाटू श्याम जी की इतनी कृपा है कि जो बोलते हैं वही होता है। मैं भी बता देता हूँ। बच्चे लगातार मैसेज कर रहे थे सर दिसंबर में एग्जाम है। मैंने कहा किसने बता दिया आपको दिसंबर में एग्जाम है। कोई ढंग का टीचर होता है वो बिना इंफॉर्मेशन, बिना ऑथेंटिक न्यूज के बिना कभी भी वीडियो नहीं बनाता है। यूट्यूबर्स होते हैं वो वीडियो बना देते हैं और आप लोगों में कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। मैंने शुरू से कहा है कि दिसंबर में एग्जाम होने की कोई संभावना ही नहीं है। एग्जाम अप्रैल में होगा या फिर मई में होगा। आज जो कटिंग निकल कर आई है वो बिल्कुल ये कह रही है कि हाईकोर्ट जो 6 साल से अटकी भर्ती है, अब देखो भाई पहले तो पोस्टें कम थी, जब वापस इसी भर्ती को वापस निकाला गया है तो जो टोटल पोस्ट हैं वो वर्तमान में 5,670 के आसपास में हैं। और रही बात अगर अपन फॉर्म की बात करें तो इसमें लगभग 10 लाख के आसपास फॉर्म आ रखे हैं। हल्के में नहीं लेना, मैं भी बता देता हूँ, फॉर्म भी बढ़िया खासे आ रखे हैं। अब काफी विद्यार्थी दिसंबर के कारण, मैं तो मना कर रहा था, जिन्होंने तैयारी जारी रखी ना वो फायदे में। काफी विद्यार्थी दिसंबर को सोचकर तैयारी भी नहीं की कि 1-1.5 महीने में हम क्या पढ़े। अब भी कह रहा हूं एग्जाम अप्रैल के अंदर होगा, तो अभी दिसंबर महीना तो लग चुका है और आपका एग्जाम होगा अप्रैल 2026 के अंदर होगा। तो आपके पास लगभग अभी भी 5 माह का समय है। 5 माह में अगर विद्यार्थी 0 लेवल से स्टार्ट करे ना तो भी अच्छी खासी तैयारी कर सकता है। अब करना क्या है कि इस हाईकोर्ट की सबसे बड़ी विशेषता क्या है आपको बताएं। इसमें मात्र 3 सब्जेक्ट ही हैं, जिसमें अपन बात करें एक हिंदी है, दूसरा इंग्लिश है और तीसरा आपके कला और संस्कृति है। पूरा राजस्थान जीके नहीं है। अब न तो इसमें पॉलिटी पढ़नी है आपको, न इतिहास पढ़ना है, न ज्योग्राफी पढ़नी है, न जनरल साइंस पढ़नी है, न करंट अफेयर्स पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर तुम अब भी नौकरी नहीं ले पाओगे ना फिर आप भूल जाना, राजस्थान में इतना शॉर्ट सिलेबस कभी नहीं मिलेगा। अब कोई कहेगा काफीतर, आप में से लगभग 70% बच्चों के माइंड में ये है पढ़ी तो लेंगे, हिंदी तो है, अरे पढ़ लेंगे, राजस्थान कल्चर ही तो है। राजस्थान कल्चर का मैंने यूट्यूब के ऊपर एक टेस्ट लिया, बच्चों के 15-15 सवाल राइट नहीं हो रहे हैं। क्या बात कर रहे हो आप। तो ये हालात हैं। हिंदी के अंदर आप क्या सोच रहे हो, जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी करेगा वो 4th ग्रेड का एग्जाम नहीं देगा क्या, देगा। तो वो इतनी हिंदी पढ़ रहा है, आप कितनी पढ़ रहे हो वो देखो। तो यहाँ पर हिंदी आपके 50 अंक की है, बहुत ज़्यादा मायना रखेगा। और राजस्थान कला संस्कृति आपके 25 अंक की है, ये भी ज़्यादा मायना रखेगा। इंग्लिश वीक है तो भी ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 10 अंक की इंग्लिश आएगी। अगर आप कोई भी टीचर से नॉर्मली पढ़ लेंगे तो 5-6 सवाल तो राइट कर ही लेंगे, पर पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। अब रही बात फाइनली यहाँ पर ये निष्कर्ष निकल के आता है कि जो आपके एग्जाम है वो आपके अप्रैल के अंदर हो जाएंगे। अप्रैल में एग्जाम कराने की संभावनाएं हैं। 10 लाख तक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अब यहाँ पर समस्या ये आ रही है सरकार के सामने कि 10 लाख फॉर्म आ गए। 10 लाख का एक दिन के अंदर तो एग्जाम करवा नहीं सकते इन 10 लाख विद्यार्थियों का। तो सरकार को क्या चाहिए, सरकार चाहती है कि मैं संडे संडे को करूं, तो एक ही संडे को करा दिया, एक नेक्स्ट संडे को करा दिया। हो सके इसमें नॉर्मलाइजेशन करे या नहीं करे, किस टाइप से। तो यहाँ पर सरकार ये भी सोच रही है। देखो, अप्रैल माह में हर रविवार को परीक्षा करवाने पर विचार मंथन जारी है। हालांकि इसमें नॉर्मलाइजेशन और पेपर पैटर्न की जानकारी मिलने को लेकर पेच आ सकता है। तो हर संडे को कराए तो कुछ न कुछ हाईकोर्ट है इसके बारे में और भी डिसीजन निकालेगी। 2 चीजें क्लियर कर देता हूँ, एग्जाम होना तय है, ये नहीं कि पिछले 5 सालों से भर्ती अटकी हुई है। दूसरी, वही लगेगा जो पढ़ाई में लग जाएगा। इतने टाइम से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा कोई मायने नहीं रखेगा, जो अब बचे हुए 5 महीने में पढ़ेगा वही लगेगा, अभी बता देता हूँ। तीसरा, अब गलती करने का मतलब है, पढ़ाई मिस करने का मतलब है नौकरी से हाथ धोना। क्योंकि इतना शॉर्ट सिलेबस, जिसके मैथ नहीं आ रही उसका भी सॉल्यूशन है, करंट नहीं आ रहा सॉल्यूशन है, साइंस नहीं आ रही है सॉल्यूशन है। 3 सब्जेक्ट पढ़ो और नौकरी लो। अब काफी बच्चे कहेंगे सर 85 मार्क्स का तो पेपर होगा और 15 नंबर का इंटरव्यू है न, गजब 15 नंबर में साथ धांधली रहे, गड़बड़ी रहे, राजस्थान है भ्रष्टाचार है। तुमने किया क्या कभी भ्रष्टाचार? जब धांधली होती है तुम्हारी तो नहीं होती है।
अरे सुनो, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, आटे में नमक जितना चल जाता है, पर नमक में तो आटा नहीं चलता ना। अगर कोई धांधली कर भी ले, मैं तो कहता हूँ होता नहीं है राजस्थान, और अभी तो गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर कोई कर भी ले तो वो 15 में से 15 मार्क्स तो सही लाएगा, उसको मिलेंगे 13। जो नहीं करेगा उसको भी मिलेगा 7-8। आप इंटरव्यू का तो छोड़ ही दीजिएगा, सिलेक्शन यहाँ पर होगा इस पे, जिसके 85 में से सबसे ज़्यादा मार्क्स आएगा ना, उसका सिलेक्शन होगा। मैं भी बता देता हूँ, इंटरव्यू वाला दिमाग से निकाल दीजिएगा, किसी को 0 नंबर नहीं मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको अभी फोकस करना है सबसे पहले 85 मार्क्स पे। अगर 85 में अच्छे मार्क्स आएंगे तो आगे सब होगी, वरना यहीं से आप बाहर निकल जाएंगे। सर अब महीना बहुत कम बचे हैं, इतना लंबा सिलेबस हिंदी का और राजस्थान कला संस्कृति और इंग्लिश कैसे पढ़े? तो दो ही तरीके, या तो मार्केट में जाओ, कहीं से कोई बुक लेकर आओ, 2-3 रजिस्टर लाओ और नोट्स बनाओ और अपने 100 विवेक से पढ़ो। एक तो ये तरीका है, और दूसरा एक बेस्ट तरीका ये है, किसी भी टीचर का एक बैच ज्वाइन कर लो और उसके ऊपर आंखें मूंद कर भरोसा कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा ज्वाइन करो, कहीं से भी कर लो, आपको अच्छा लगे। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, हम भी मेहनत करें, हम क्या मेहनत करें वो बता सकता हूँ मैं जो भी राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी कर रहा है, उस विद्यार्थी को हम एक लिमिटेड कंटेंट देते हैं। ये हाई कोर्ट रिविजन नोट्स हम साथ में देते हैं, आपको केवल ये नोट्स पढ़ने हैं। जब मैं कह देता हूं कि 270 पेज का एक मैटर है, उसको पढ़ लो, नौकरी लग जाएगी गारंटी के साथ। क्यों नहीं? जब इस बुक से बाहर ही नहीं जा रहा है। अब बाहर क्यों नहीं जा रहा है कि इसमें इतना सारा वो कंटेंट दे दिया, नवीन हिंदी व्याकरण इसमें शामिल कर रखी है, दूसरी सारी चीजें इंक्लूड कर रखी हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये बैच मिलेगा तो इसमें क्या करेगा, आपको फुल वीडियो मिलेंगे, टॉपिक वाइज वीडियो मिलेंगे, फुल टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे और कंप्लीट सिलेबस। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे कमेंट करते हैं सर हमने बैच तो लिया कहीं पे पर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए, आप ज्वाइन करते सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट मिलेगा। आप एक से आप लास्ट 40 दिन दे रहा हूँ मैं, आप 40 दिन के अंदर आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम आपको रिवीजन करवाते हैं, फिर आप टेस्ट देते हैं, तो सारी चीज़ें इसी में इंक्लूड हैं। तो आप ये बैच अगर ज्वाइन करेंगे तो ये रिवीजन नोट्स आपको साथ में आपके घर तक हम पहुंचा देंगे। बैच मात्र आप ज्वाइन कर सकते हैं 999 में। मिलने में तो मार्केट में 150 में भी मिलता है, पर नौकरी नहीं मिलती है। ध्यान रख लेना। जी हाँ, घी गालो बेड़ो चूरमो है, बा वाली बात तो सुनी होगी। तो 999 में बैच ज्वाइन कर लीजिएगा आप। कोई भी इश्यू आए तो ऑफिस के नंबर है 92 16 77 71 62। अब विचार करेगा वो पीछे रह जाएगा, अब विचार करेगा वो पीछे रहेगा। समय रहते आप तैयारी में लग जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा, दोबारा ऐसी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। और जैसे ही फायदा क्या है, जैसे ही इसकी एग्जाम डेट जारी हो जाएगी तो राजस्थान के अंदर हाईकोर्ट एलडीसी की भी वैकेंसी आ जाएगी और यही तैयारी आपके काम आ जाएगी उसमें। तो लग जाओ तैयारी में।